यूँ तो रक्षाबंधन का त्यौहार विशेष रूप से सारे भारतवर्ष में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को उनकी रक्षा में और उसके साथ साथ अपनी भी रक्षा में उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और इसके बदले में भाई भी उनसे थोड़ा सा नोक झोंक करके, थोड़ा सा बाल मनोहार करके कुछ न कुछ उन्हें उपहार देते हैं। और इसके साथ ही साथ यह त्यौहार जो है पूरी समर्पण, पूरी भावना और उसके साथ साथ पूरी निष्ठा के साथ साथ भाई और बहन के लगन के साथ ही साथ उनके आपस के प्रेम को प्रदर्शित करते हुए समाप्त हो जाता है। मित्रों, आज इस रक्षाबंधन के पर्व पर मैं आपको एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप सबको पसंद आएगी। एक छोटा सा परिवार था और उस परिवार का मुखिया श्री श्रद्धानंद जी थे। यूँ तो श्रद्धानंद जी अपनी एक छोटी सी नौकरी से पूरे परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन बहुत अधिक आय न होने के कारण किसी तरह से परिवार का गुजारा हो पाता था। कुछ समय के बाद बीमार रहने लगे और बीमारी में उनका ठीक से इलाज न हो पाने के कारण वह इस दुनिया से विदा हो गए। उनका लड़का यह अभी थोड़ा सा कम उम्र का था, लेकिन वह भी माँ की प्रॉपर देखरेख और उसके साथ साथ बहन की डांट के कारण वह भी एक अच्छे पद पर लग गया। और इसके साथ साथ बहन की शादी चूँकि श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन काल में ही कर दिया था और उसके साथ साथ वह अपने घर पर ही खुशहाल थी। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि एक बहन का वह मायका और उसके साथ साथ उसके भाई का प्यार यह उसे कभी नहीं भूलता और इसी कारण से अक्सर वह अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए जब कभी भी घर पर आती तो न चाहते हुए भी माँ के मनुहार के कारण वहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाती। स्वाभाविक ही है कि जिस घर में बच्चे होंगे तो उसमें आपस में थोड़ा सा नोक झोंक भी होगी और वे लड़ाई झगड़ा भी करेंगे और उसके साथ साथ लड़ेंगे भी। यही अक्सर उस बहन के साथ भी होता था। जब भी वह आती थी तो उनका एक छोटा सा बच्चा भी रहता था और जब वह मायके आती थी तो वहाँ पर उसके भाई का लड़का भी, दोनों बच्चे जो है ये चूँकि हम उम्र के थे, इस कारण से उनमें आपस में नोक झोंक के साथ साथ लड़ाई भी होती थी। एक बार बहन अपने किसी काम से उस शहर में आई हुई थी और उसे अपने काम से थोड़े समय के लिए रुक जाना पड़ा। ऐसी स्थिति में वह अपने मायके में रुक गई और रुक जाने के कारण जब वह जाने लगी तो माँ ने उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत सारे सामान उसको दे दिया। और इसके साथ ही साथ फिर मुश्किल से 1 महीने भी नहीं बीते होंगे कि वह फिर से मायके में आ गई। यह देख करके उसकी भाभी जो थी वह पूरी तरह से तनक गई और तनक जाने के कारण उसने कहा कि अब ये देवी जी फिर आ गई हैं, माँ जी इन्हें फिर हमारी कमाई का बहुत ही जो हमने उसे अपने महीने भर के खर्च के लिए रखा था उसे अब इनको दे देंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ भाई उस पर कुछ नहीं कहा। फिर बहन ये सुन रही थी और उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वह जहाँ 2-3 दिन के लिए रुकने के लिए थी उसने अपने बच्चे को लिया और उसके साथ साथ वह घर पर चली गई। ऐसी उसी संजोग से भाई का जो लड़का था, इकलौता लड़का था, उसको एक असाध्य बीमारी ने घेर लिया था। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके ऑपरेशन के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए लगेंगे और उसके साथ साथ इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई एक प्राइवेट सर्विस में था, उसके पास इतना वेतन नहीं था। ऐसी स्थिति में वह मुँह लटका करके घर पर बैठा हुआ था। संयोग से उसी दिन उसकी बड़ी बहन आई थी। उसने जब इस चीज़ को सुना तो उसे बेहद दुख हुआ और संयोग से उसके 1 सप्ताह बाद आगे आने वाले सप्ताह में रक्षाबंधन था और ऐसी स्थिति में उसने कहा कि ठीक है भैया, कोशिश करो, आप भी कुछ व्यवस्था करो और देखती हूँ माँ जी से मैं भी कहती हूँ कि कुछ कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी और राजन का ऑपरेशन करा दो। इसके बाद रक्षाबंधन के दिन जब वह पहुँची तो भाई और भाभी ने उसको देख करके एक बुरा सा मुँह बना लिया, लेकिन वह मुस्कुराती हुई कही कि कोई दिक्कत नहीं, आज मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आज आपसे केवल और केवल राखी बांधने आई हूँ और उसके साथ साथ मैं कोशिश यह करूँगी कि आज
तुम्हारे बच्चे के इलाज का कुछ न कुछ व्यवस्था हो सके। और इसके साथ ही साथ उसने भाई की कलाई में राखी बांधी और राखी बांधने के बाद अपने थैले में से एक छोटी सी पोटली निकाली और उस पोटली में पिताजी के दिए हुए उसके कंगन थे। आज की कीमत आज की उसकी कीमत जो है यह कम से कम लगभग 2 लाख रुपए की थी। उसे भाई के हाथों में देते हुए कहा, भैया इसे माँ की नज़रों से बचा करके तुम बेच देना और जहाँ तक हो सके इससे राजन का इलाज करा लेना। इतने दिन तक तुमने मुझे राखी में उपहार दिए और आज इस राखी के उपहार देने का अवसर मेरा है, इसे तुम मना मत करना। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और उसके साथ साथ मैं अगर तुम्हारे बच्चे के लिए और विशेष रूप से इस परिवार के लिए अगर मैं कुछ काम आ सकी तो यही मेरा राखी का सबसे बड़ा उपहार होगा। मित्रों, मैं आज यहाँ पर यह बता दूँ कि बहनें हमेशा हमसे लेने के लिए ही नहीं आती, वह हमारे सुख दुख में हमेशा हमारा साथ भी देती हैं और उसके साथ ही साथ न चाहते हुए भी वह हमारी हर तरह से मदद ही करती हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको बता दूं कि जब भी हमसे अगर बड़ी बहन हो तो हमेशा उसका सम्मान करें। क्योंकि वह एक माँ के रूप में और उसके साथ साथ हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारे सुख दुख के और उसके साथ साथ हमारे हित को सोचने वाली होती है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद।